अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे और वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है जी। प्रेशर आप जानते हैं कि प्रेशर किसको कहते हैं? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सब्सटेंस पर यूनिट एरिया। ठीक है जी। प्रेशर का हमें जो है वो इक्वेशन याद है, P इज़ इक्वल टू F बाय A। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ठीक है। और गैस मॉलिक्यूल्स ये प्रेशर कैसे एक्सर्ट करते हैं? दे एक्सर्ट दिस प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन्स के ज़रिए से वो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अच्छा, अब ज़रा इस डायग्राम पे आ जाएं। यहाँ पे देखें, आपके पास तीन इंडिविजुअल जो हैं वो गैसेस हैं। ये गैस ए है, गैस बी है और गैस सी है। ठीक है। तीनों सिलेंडर्स का साइज सेम है। ठीक है जी। सो वॉल्यूम तीनों का एक बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास तीनों गैसेस डिफरेंट हैं। ठीक है। हर एक गैस जो है एक अपना इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है। अब से हमारे पास ये जो गैस ए है ये 300 टॉर का प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। गैस बी जो है ये 600 टॉर का प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। गैस सी जो है ये आपके पास 450 टॉर का प्रेशर जो है ये एक्सर्ट कर रही है। और अब देखते हैं कि ये जो टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर जो ये गैसेस एक्सर्ट कर रही हैं वो कितना है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने सिंपली जब इन तीनों का जो है वो सम लिया तो हमारे पास आया 1350 टॉर। और यही चीज़ हमें एक्सपेरिमेंट में भी नज़र आई कि जब हम लोगों ने इसका प्रेशर, इस मिक्सचर का प्रेशर जो है वो डिटर्मिन किया तो दैट केम आउट टू बी 1350 टॉर एज वेल। उसकी वैल्यू भी आपके पास 1350 टॉर ही आई थी। ठीक है जी। सो ये लॉ हमें जो है वो डाल्टन ने दिया था। इसकी जनरलाइज फॉर्म फिर उन्होंने क्या दी थी हमें? उन्होंने कहा कि जो पी टोटल है वो पी टोटल यानी टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर, ये कितना होगा? ये होगा जी सम ऑफ द पार्शल प्रेशर्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ 3 ले रहे हैं, आप इससे आगे भी ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है जी। सो हमारे पास जो डेफिनेशन हमें दी गई थी, ठीक है, जो डाल्टन साहब ने हमें 1803 में दी थी, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जी द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस in a container is equal to the sum of the partial pressures of all the gases present in the mixture, provided that there is no chemical reaction at constant temperature and volume। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो आप तीन गैसेस ले रहे हैं ना, ये तीन गैसेस ए बी और सी, ठीक है, इनका जब आप मिक्सचर लेंगे, इनको कंबाइन करेंगे तो इनके आपस में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन हो गया तो फिर आपका ये लॉ जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है और आप सिंपल एक मिक्सचर ले रहे हैं तो आपके पास इन जो मिक्सचर का प्रेशर आएगा वो इन तीनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स का के सम के बराबर होगा। सो ये क्या था हमारे पास? ये था हमारे पास जी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। ठीक है जी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।